नमस्कार। आज 17 अप्रैल है और बुधवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में जिन खबरों को प्राथमिकता दी गई है वो है गया और जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा, जहां उन्होंने अपनी पुरानी बातें दोहराई हैं। यूपीएससी के रिजल्ट को भी काफ़ी अहमियत दी गई है। आदित्य श्रीवास्तव टॉपर हुए हैं। पटना में मेट्रो कार्यस्थल के पास एक दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर को भी अखबारों ने विस्तार से छापा है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने दावा किया है कि 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है मुठभेड़ में। एक जगह है कांकेर वहां। और एक खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां ईवीएम पर बहस हो रही है कि क्या ईवीएम से चुनाव को और बेहतर किया जा सकता है। अब हम इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जो बातें कही गई है उसमें एक तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को पहले कभी वो इंडी गठबंधन कहते हैं और कभी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, तो इन्होंने घमंडिया गठबंधन कहा यहाँ पे। और जो मूल खबर है इसमें वो ये है कि उन्होंने इस बात को उजागर किया कि नीतीश के कार्यों का श्रेय जो है वो आरजेडी ले रहा है। यानी इससे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में इस बात की बहस होती थी कि कार्य का क्रेडिट कौन ले, जो नौकरी दी गई या जो दूसरे काम हुए। 17 महीने जो आरजेडी के साथ शासन चलाया नीतीश कुमार ने, उसके बारे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मुद्दा उठाया है कि नीतीश कुमार के कार्यों का श्रेय जो है, क्रेडिट जो है वो आरजेडी ले रहा है। उन्होंने आरजेडी के बारे में कहा कि इसकी 2 देन है, जंगल राज और भ्रष्टाचार। उन्होंने जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी को बताया। सीमांचल और पूर्णिया के पुनरुद्धार के बारे में भी बात की उन्होंने। हालांकि भाकपा माले के विधायक हैं महबूब आलम, उन्होंने उनके इस दावे को झूठ का पुलिंदा बताया। रामनवमी और राम मंदिर के बहाने भी नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस का युवराज कहकर राहुल गांधी पर भी हमला बोला। हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें वो उसी तरह याद करते हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल करते थे वो आज राम मंदिर को लेकर किस तरह की बात करते हैं। हालांकि ये बात दिलचस्प है कि राम के अस्तित्व को लेकर गया के उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने भी सवाल खड़ा किया था। बाद में वो उससे पलट गए थे, ये अलग बात है। एक और बात की चर्चा जो अखबारों में नहीं है और लालू प्रसाद ने इससे उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों शामिल नहीं हुए। हालांकि इसके बारे में जेडीयू के सूत्रों का कहना है कि अलग अलग चुनावी सभा में जाने के कारण नीतीश कुमार वहां नहीं गए और इसका फ़ायदा उनको ये होगा कि उनकी ज़्यादा सभाएं हो गई। अब यूपीएससी के रिज़ल्ट की चर्चा करते हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहती है और हर आदमी लगभग इसकी चर्चा करता है कि इसको कितनी रैंक आई, बिहार में कितने लोगों ने सफलता पाई, आदि आदि। तो टॉपरों की कहानी में आदित्य श्रीवास्तव की कहानी बताई गई है कि वो IITian हैं। कुछ अखबारों ने दावा किया है कि वो रांची के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो लखनऊ में रह रहे हैं। समस्तीपुर के शिवम कुमार को 19वीं रैंक आई है, इस बात की चर्चा सभी अखबारों में है। इस बार कुल 1016 लोग कामयाब हुए यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा में। भास्कर ने बताया है कि टॉप 20 में 13 बीटेक हैं, यानी बीटेक करने वाले काफ़ी संख्या में एक तो हिस्सा लेते हैं और अच्छी पोजीशन भी हासिल करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जो टॉप 5 में आए हैं जो लोग, उनमें पहले से ही 3 जो है वो आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी आईपीएस बनने से बेहतर समझना आईएएस बनना समझते हैं लोग, और इसलिए आईपीएस की ट्रेनिंग लेने के बावजूद वो आईएएस के लिए कोशिश करते हैं। और टॉप 5 में 3 लोग उसी तरह के हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि 352 लड़कियों ने इस बार यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल की है। अब एक दुखद खबर की चर्चा करते हैं, पटना में सड़क दुर्घटना के बारे में। प्रभात खबर की पहली खबर यही है, तेज रफ्तार ऑटो मेट्रो निर्माण में लगे क्रेन से टकराया, 7 की जान गई। घटना लगभग 3:45 बजे की है सुबह। ऑटो पर 9 लोग सवार थे, यानी जिस ऑटो पर 3-4 लोगों को होना चाहिए उस पर ड्राइवर मिलाकर कुल 9 लोग थे। एक आदमी जो है वो जख्मी है और एक जो ड्राइवर है
वो फरार बताया जाता है। ये ऑटो जो है वो अनीसाबाद से चला था और न्यू बाईपास के पास ये दुर्घटना हुई। ये बहस का मुद्दा है कि हादसा कैसे हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि हादसा क्रेन की वजह से हुआ और कुछ उससे टकराने की वजह से हुआ, और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ऑटो जो है पहले पलट गया और तब वो क्रेन से टकराया है। यही बात मेट्रो के प्रशासन और पुलिस का भी कहना है। इतनी बात तय है कि सुरक्षा के लिए जो सावधानी बरती जानी चाहिए वो नहीं बरती गई, रास्ता नहीं बदला गया। और ये भी बताया गया कि क्रेन से जब काम चल रहा था तो उसी समय उधर से गाड़ियां भी आ जा रही थी। हालांकि कई लोगों का कहना है कि अगर रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता तो ये दुर्घटना से बचा जा सकता था। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर की चर्चा करते हैं। मंगलवार की घटना है ये। कांकेर में ये मुठभेड़ होने की बात कही गई। बताया गया कि एक बड़े ऑपरेशन में ये मुठभेड़ हुई है और हाप टोला गांव का नाम है, जहां के जंगल में नक्सलियों के होने की सूचना मिलने पर वहां पर पुलिस बल गया था और उसमें कार्रवाई हुई। दोपहर 2 बजे के लगभग की बात है। बताया ये गया अखबारों के जरिए कि पहले नक्सलियों ने गोलीबारी की, जवाब में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। 2 नक्सली कमांडरों के मारे जाने की खबर भी इसमें है। इसमें नाम उनका है शंकर राव और ललिता माडवी। इन पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। तो ये थी छत्तीसगढ़ की खबर, जहां पुलिस ने नक्सलियों के मारे जाने की खबर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम पर बहस हो रही है उसके चर्चा करते हैं। ये कई राजनीतिक दल जो है इसकी आशंका जताते हैं कि ईवीएम से चुनाव में धांधली हो सकती है या होती है और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना अब व्यवहारिक नहीं है करीब, और ये भी कहा गया कि जो वीवीपैट पर्ची मिलती है उसका 100% मिलान कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये 60 करोड़ वीवीपैट पर्ची का मिलान कराना मुश्किल काम होगा। और इस मामले में एडीआर जो है वो अपनी याचिका उन्होंने दायर की थी। तो ये खबर थी ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है उसके ताल्लुक से। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। पिछले दिनों ये खबर आपको मालूम हुई होगी कि फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के पास फायरिंग हुई है। अब बताया गया कि बेतिया के रहने वाले 2 युवाओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 24 साल के विक्की गुप्ता है और 21 साल के सागर पाल हैं। इनके घर वालों से भी पूछताछ की गई और उन्हें फिर पुलिस ने बॉन्ड पर छोड़ दिया। आज जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होगा और आपको पता है कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर यह है कि रामदेव जो पतंजलि के संस्थापक हैं और आयुर्वेद की दवाओं के बारे में बड़े बड़े प्रचार करने के मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफ़ी मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जनता से सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। और अंत में ये खबर कि लालू ने 4 रेलवे कारखाना खुलवाए बिहार में, ये दावा है तेजस्वी यादव का। दरअसल ये जवाब इस बात का है जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें अपने शासनकाल में किए गए कामों की चर्चा करनी चाहिए, तो इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो किसान, महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जो पूर्णिया और गया में आए तो उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई संविधान को खत्म नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अगर बाबा साहब दिया जाए तो वो भी नहीं खत्म कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। उनके ये कहने की वजह ये बनी कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा और विपक्ष इसके कारण प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमलावर होता है, तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया है। तो आज के अखबारों के मुख्य खबरों की ये चर्चा आज यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।